नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को पूरा देखिए। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का टॉपिक है, हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? भारतीय संविधान। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की समितियां, संविधान सभा की समितियां, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं, देखिएगा संविधान सभा की समितियां, ठीक है। संविधान सभा की समितियां, चलिए आज का हमारा टॉपिक है। चलिए तो बाय ट्रिक पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, पहले लिखूंगी उसके बाद ट्रिक से आप लोगों को याद करवाऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी ट्रिक से तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं, देखते हैं। एक साइड डालिएगा समिति, और एक साइड डालिएगा अध्यक्ष, ठीक है। किस समिति के कौन अध्यक्ष थे आज ये पढ़ेंगे, तो एक साइड अध्यक्ष डालिएगा। देखिए संविधान सभा में कई सारी समितियां बनाई गई, 13 समितियां टोटल हैं, ठीक है। तो कई सारी समितियां बनाई गई और इनके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है और उसके अलग अलग मंत्री बना देती है ना, अध्यक्ष बना देती है। आप देखते हैं जैसे कि हमारे वस्त्र मंत्री हैं एंड खाद्य मंत्री हैं, पेट्रोल मंत्री हैं, तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी समितियाँ बनाई गई और उनके कुछ अध्यक्ष, अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। देखते हैं तो ये कौन से अध्यक्ष हैं और कौन सी समितियाँ हैं। चलिए भाई तो नंबर 1 पर देखेंगे, दिख रहा है बिल्कुल। तो नंबर 1 पर देखेंगे नियम व प्रक्रिया समिति, नियम व प्रक्रिया समिति, नियम व प्रक्रिया समिति किसकी है भाई, कौन है इसके अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, अभी लिख लूं इसके बाद ट्रिक से याद करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर पर स्टाफ व वित्त समिति, स्टाफ व वित्त समिति, कौन है इसके? तो इसके भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा क्योंकि यही है इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट है संचालन समिति, संचालन समिति, तो इसके भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए भाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट है चौथे नंबर पर झंडा समिति, झंडा समिति, इसके कौन है? तो झंडा समिति के भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये 4 समितियों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन सी? नियम व प्रक्रिया समिति, स्टाफ व वित्त समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, इनके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ट्रिक से याद करेंगे, पहले लिखवा रही हूँ, एंड में आपको ट्रिक भी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वें नंबर पर प्रांतीय संविधान समिति, सॉरी संघीय संविधान समिति, यहाँ पर लिखिएगा संघीय संविधान समिति, संविधान समिति, कौन है इसके? तो इसके हैं, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आएंगे, ठीक है। जो आप सोचे बार बार मैम इन्हीं का नाम लिखवा रही हैं, अब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6ठे नंबर पर संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, इसके कौन है? तो इसके भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे कर लीजिएगा क्योंकि इसके भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव समिति, ठीक है। तो देखिएगा 7वें नंबर पर उद्देश्य
उद्देश्य प्रस्ताव समिति। किसकी है भाई? तो ये भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आई बात समझ में? ये तीन जो समितियां हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैं। कौन कौन सी हैं? संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति। ठीक है, ये तीनों की तीनों पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 8वें नंबर प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। इसके कौन है? तो भाई इसके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 9वें नंबर पर। नेक्स्ट है परामर्शदात्री समिति। कौन सी है? परामर्शदात्री, ये एक ही में लिख दीजिएगा, परामर्शदात्री समिति। परामर्शदात्री समिति के कौन है? तो परामर्शदात्री समिति के भी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति। कौन सी है? मूल अधिकार 10वें नंबर पर देखिएगा। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, तो इसके भी कौन है? इसके भी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति जो है इसके भी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए भाई पहले इनकी ट्रिक समझ लेते हैं। इतनों को पहले हम याद कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जो तीन आगे की बाकी रह गई हैं उनको आगे देखेंगे। चलिए, तो देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले नियम व प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए नियम कौन चलाएगा? कहीं का भी देखिए, घर में भी आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपके घर के सारे जो नियम है, जो प्रक्रिया है, वो कौन देखता है? घर के बड़े बूढ़े देखते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊंचे पद पर होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो घर के नियम और प्रक्रिया देखता है। तो यहाँ पर भी जो सर्वोच्च पद पर होगा, सबसे ऊंचे पद पर होगा, वही नियम और प्रक्रिया देखेगा। और सबसे ऊंचे पद पर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि ये देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो सर्वोच्च पद किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो नियम और प्रक्रिया कौन देखेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टाफ व वित्त समिति। अब घर का जो स्टाफ होता है, मतलब घर में जितने भी लोग होते हैं और पैसे का, रुपए का खर्च है, लेन देन है, वो सारा कुछ कौन देखता है? घर का बड़ा बंदा ही देखता है। ठीक है, तो भाई पैसे की बात है तो भी बड़ा बंदा देखेगा जो सर्वोच्च पद पर है। स्टाफ की बात है तो स्टाफ भी बड़ा बंदा ही डिसाइड करेगा किसको क्या करना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्टाफ व वित्त समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संचालन समिति। अब पूरे घर का संचालन कौन करता है? वो भी वही बंदा करता है जो सबसे ऊंचे पद पर है। ठीक है, तो ये सारे काम ऐसे हैं जो सर्वोच्च पद वाले को ही सौंपे जाते हैं। ठीक है, तो संचालन कौन करेगा? संचालन भी कौन देखेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखेंगे जो सर्वोच्च पद पर हैं। ठीक है, तो भाई नियम व प्रक्रिया जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टाफ व वित्त जो है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन जो है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट है झंडा समिति। अब झंडा भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, बड़ी बात है भाई। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये कौन फहराएगा भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ठीक है, तो सबसे उच्च पद पर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका भी जो भी कार्यक्रम है राष्ट्रीय ध्वज का, झंडे का, वो भी देखेंगे जो सर्वोच्च पद पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र। ठीक है, केंद्र की संविधान समिति। तो ये कौन? केंद्र में कौन होता है? केंद्र में होते हैं पीएम। और पीएम कौन है देश के पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो केंद्र में, संघ मीन्स केंद्र होता है, जिसको नहीं पता है ब्रैकेट में ऊपर लिख ले, संघ मतलब होता है केंद्र। और केंद्र में कौन होता है? केंद्र को कौन देखता है? पीएम देखते हैं। ठीक है, तो पीएम कौन है पहले? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति जो है वो पहले पीएम की हो जाएगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, नेक्स्ट है संघीय शक्ति
शक्ति समिति। अब यहाँ भी संघ की बात आई है, केंद्र की बात आई है, तो ये भी कौन देखेगा, पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद देखिए उद्देश्य प्रस्ताव समिति। अब देखिए पीएम का उद्देश्य क्या होता है, पूरे के पूरे केंद्र को, पूरे के पूरे राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, तो ये किसका उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होता है पीएम का। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे केंद्र को, उद्देश्य क्या है पीएम का, भाई यही उद्देश्य है कि राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाना, तो पीएम का उद्देश्य है ना ये, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि देश के पहले जो पीएम हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति। बहुत अच्छी ट्रिक है, समझिएगा। देखिए अभी तो बात थी केंद्र की, संघीय, ठीक है, केंद्र की बात थी। अब बात किसकी आ गई, राज्य की। अब प्रांत, प्रांत आ गए ना, प्रांत मतलब होता है राज्य, नहीं पता है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रांत मतलब राज्य होता है। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। अब प्रांत जो है ये इन्होंने किसको सौंप दिया, खुद तो है अपना केंद्र में, खुद है क्योंकि केंद्र बड़ा होता है तो केंद्र खुद देख रहे हैं। अब प्रांत होता है छोटा, तो प्रांत किसको सौंप दिया, भाई को सौंप दिया। ठीक है, प्रांत जो है इन्होंने दे दिया भाई को, तो प्रांतीय संविधान समिति किसकी हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई जो है इन्हीं के नाम में लगा हुआ है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज्य हो जाएगा, मतलब प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो जाएगी। ठीक है, अब भाई राज्य भाई को दिया है तो कुछ परामर्श भी भाई से करेंगे, है ना, तो परामर्शदात्री समिति क्या हो जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो जाएगी। ठीक है, किससे परामर्श किया है, तो भाई से किया है परामर्श, किससे, भाई से परामर्श किया है, तो परामर्शदात्री समिति जो हो जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति। देखिए भाई भाई को क्या दिया, राज्य दिया, क्योंकि राज्य छोटा होता है, परामर्श किया बहुत देर बैठ करके, और उसके बाद अधिकार तो दिए, मतलब लेकिन कम अधिकार दिए। अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, तो मूल अधिकार अल्पसंख्यक, अधिकार दिए लेकिन कम दिए, क्यों, क्योंकि भाई छोटा है। ठीक है, तो मूल अधिकार अल्पसंख्यक, जहां कम अधिकारों की बात आ रही है, अधिकार दिए गए हैं लेकिन कम दिए गए हैं, किसको, भाई को। ठीक है, क्योंकि भाई छोटा है, ज़्यादा संभाल नहीं पाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक इतना समझ में आ गया होगा, ये समितियां आपको याद भी हो गई होंगी क्योंकि बढ़िया सी ट्रिक है और आराम से याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई नेक्स्ट है 11वें नंबर पर मूल अधिकार अल्पसंख्यक, सॉरी मूल अधिकार उप समिति। क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार उप समिति। समिति किसकी है भाई, किसकी है, तो आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी, आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति जो है ये आचार्य जेबी कृपलानी की है। नेक्स्ट देखते हैं 12वें नंबर पर अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। ठीक है, ये किसकी है बेटा, तो ये है एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो यहाँ पर लिखिएगा एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा 13वें नंबर पर प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। ठीक है, सभी समितियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा मुख्य समिति है, तो इसके बारे में ये एक अलग से टॉपिक है, एक अपने आप में एक टॉपिक है ये अलग से, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रारूप समिति को। फिलहाल यहाँ हम अध्यक्ष देख रहे हैं, तो अध्यक्ष यहाँ पर देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर। ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और ये प्रारूप समिति जो है ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखिए इन तीनों की ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए मूल अधिकार उप समिति, देखिए हमें मूल अधिकार दिए गए, पहले हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, अंग्रेजों के टाइम में क्या हमारे कोई अधिकार थे, कुछ नहीं थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा संविधान बना तो हमें मूल अधिकार दे दिए गए, मूल अधिकार दिए गए हमें, ठीक है। और हम पर मूल अधिकार देके हम पर क्या की गई, हम पर कृपा करी गई। तो कृपा से कृपलानी याद कर लेंगे, आचार्य JB कृपलानी, कृपलानी याद रहेगा, अपने आप नाम याद आ जाएगा, ठीक है। तो मूल अधिकार उप समिति जो है, मूल अधिकार हमें दिए गए तो हम पर क्या की गई, कृपा की गई, ठीक है। तो मूल अधिकार आचार्य JB कृपलानी हो गए। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, कम अधिकार दिए जा रहे हैं, अधिकार दिए जा रहे हैं पर कम अधिकार दिए जा, वहां पर क्या था, मूल अधिकार अल्पसंख्यक, मतलब अधिकार दिए गए कम और यहाँ पर पहले लगा है कम, ठीक है। तो कम अधिकार दिए जा रहे, पहले कम लगा है, पहले अधिकार नहीं है। जहाँ पर पहले अधिकार लगा हो बाद में अल्पसंख्यक लगा हो वो भाई को दिए जाएंगे, और जहाँ पहले कम लगा है, पहले ही कम कर दिया है, ठीक है, वो क्या है, SC मुखर्जी। तो कम अधिकार दिए तो बंदे का मुख बन गया भाई, मुख एकदम बुरी तरह बन गया, तो HC मुख से मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है। और HC मुखर्जी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रारूप समिति, बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए रूप, हम कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें रूप किसका देखना है, रूप देखना है अम्बे माँ का, ठीक है। तो रूप से हम बनाएंगे प्रारूप, रूप देखिए लास्ट में निकल रहा है ना, प्रारूप, और अम्बे माँ का देखना है तो अम्बेडकर, ठीक है। रूप से प्रारूप और अम्बे से अम्बेडकर बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये समितियों का टॉपिक आपका पूरी तरह क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गई होंगी क्योंकि ट्रिक से पढ़ाया है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं।